पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 2100 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात। 475 करोड़ के बनास डेयरी की नींव रखी। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ साझा रैली में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। पत्नी डिंपल और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश का फैसला, ट्वीट कर दी जानकारी। अलीगढ़ में एसपी और आरएलडी की साझा रैली। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग। मंच पर गिरे कई नेता। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कोरोना के खतरे के बीच चुनावी रैलियों को लेकर लोगों की राय। 78% लोगों ने कहा नेताओं की रैली पर रोक लगे। 22% की राय रैली होनी चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन खत्म होने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 23% लोगों के मुताबिक बीजेपी को 19% फायदा। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 43% लोगों का मानना है कि बीजेपी नेताओं के दौरे से यूपी चुनाव में फायदा होगा। सर्वे में अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर मिलीजुली राय। 50% मानते हैं कि एसपी सरकार में सिर्फ फीते कटे, वहीं 50% मानते हैं विकास के काम हुए। सर्वे में यूपी में ओवैसी की पार्टी को लेकर लोगों की राय। 75% लोग मानते हैं कि ओवैसी केवल पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 25% का कहना है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों की भलाई के लिए काम कर रही है। सर्वे में 31% लोगों का मानना है कि पंजाब में सीएम उम्मीदवार की घोषणा न करने से आपको फायदा है, जबकि 46% लोग इससे नुकसान मानते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को बड़ी बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सभी मंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। विधानसभा से बिल हुआ पास। सेहत पर जारी सियासत के बाद सामने आए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। 52 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। और आइए आप देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। पंजाब के किसान संगठन चन्नी सरकार के साथ हुई बैठक से संतुष्ट नहीं। किसान नेता जगवीर सिंह ने कहा, लग नहीं रहा कि मांगों को पूरा किया जाएगा। बाकी जड़ियां कुछ होर मंगां ही छोटियां जिन्हां ते डिस्कस हो गई आ, कोई पक्की जे आपां कह सकीए भी बहुत वधिया कोई पॉजिटिव होई रही है, एडी कोई वधिया नहीं, ठीक ठाक जी मीटिंग हुई है। हरियाणा के जींद में 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत। शादी की उम्र 21 साल करने पर खापों को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन माता पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में होने वाली शादी को भी मान्यता मिलनी चाहिए। नाराज हरीश रावत को मनाने की कोशिश में कांग्रेस हाईकमान। सुबह 11 बजे राहुल गांधी के घर पर होगी उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। बात नहीं बनी तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने को कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मणिपुर दौरा। दोपहर 12:30 बजे महिला रैली को करेंगे संबोधित। जमीन घोटाला विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। आयुष मेले का उद्घाटन और आयुष अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिन का अमेठी दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। दोपहर 12 बजे गुरदासपुर में रैली को करेंगे संबोधित और क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील। कहा, रैलियों में भीड़ पर रोक लगाएं।
पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन, दवाओं और आईसीयू बेड पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन पर पूरी जानकारी दी। ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजने के आदेश दिए गए। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। बोले, बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। 11 बजे से 5 बजे तक से बंद रहेंगे। चलिए आप लोग अपने अपने घर जाइए। क्या कैसे करें आप लोग? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बढ़ते कोरोना की वजह से कड़े प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। नाइट कर्फ्यू का भी हो सकता है ऐलान। दिल्ली में कोरोना पर सीएम केजरीवाल की हाई लेवल बैठक। ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल का ऐलान, कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार। रोजाना 3 लाख टेस्टिंग की क्षमता। 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। अब तक 16 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। संक्रमितों का आंकड़ा 250 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 88 हुआ। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 64, तमिलनाडु में 34 तो गुजरात में 30 मरीज मिले। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। दिल्ली में 24 घंटे में 118 मरीज मिले तो गुजरात में एक दिन में 111 नए मरीजों की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नवोदय विद्यालय के बच्चों को घर भेजा गया। घर वालों के संपर्क में प्रशासन। हैदराबाद हाईकोर्ट का तेलंगाना सरकार को निर्देश, क्रिसमस और नए साल पर सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया। देश के 60% आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोजेस। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। राहुल और केजरीवाल की बूस्टर डोज की मांग। मुंबई के भांडुप में बीएमसी अस्पताल में 4 दिन में 4 नवजात की मौत। सरकार ने बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर को निलंबित किया। विधानसभा में विपक्ष का मुद्दा उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।